हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का हमारा भूमंडल यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को ही हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला, सनातनी या अस्थायी या नियतवाही पवन। दूसरा, अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवन। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। अगला प्रश्न है, कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुए एवं घरे की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खास सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। अगला प्रश्न है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम चक्रवात समझेंगे। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। अब हम प्रति चक्रवात के बारे में समझेंगे। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, पवन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वायुदाब से यहाँ पर रिक्त स्थान है, वायुदाब की ओर चलती है। तो पवन अर्थात हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो पहले वाले में हम भर देंगे उच्च और दूसरे वाले में निम्न। अगला है पछुआ पवन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, पवनों का प्रकार है। तो पछुआ पवन एक प्रकार का अस्थायी पवनों का प्रकार है, तो हम यहाँ पर भर देंगे अस्थायी। अगला है भारत में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो कैसा आता है, तो उष्णकटिबंधीय, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है चिनूक पवन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, देश से संबंधित है। तो चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है कारण बताइए। प्रश्न है, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं। इसका कारण हो जाएगा, मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है।
गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में यह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती। अगला है चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं उनकी गति होती है 30 किमी से 64 किमी के साथ। भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है, अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अगला अंतर स्पष्ट कीजिए। दिया गया है सागरीय तथा स्थलीय समीर, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम समझेंगे सागरीय। ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होने ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। अब हम स्थलीय समीर के बारे में समझेंगे। ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है, इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अगला है पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें, इनमें हमें कारण स्पष्ट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। अब हम बताएंगे यहाँ पर बताइए मैं कौन। दिया गया है गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, तो वो कौन है, तो सागरीय पवनें। अगला है इसी में स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, तो वो कौन है, स्थलीय पवनें। चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, तो वो कौन है, चक्रवात है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।